पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, बट निफ्टी के अंदर मुझे मेरी आंखों से क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर लाइन चार्ट लगा दूँ तो आपको और क्लियरली दिखेगा। तो ये एक आपको यहाँ पर एक शोल्डर दिख रहा है, ये हेड बनाया था और ये एक शोल्डर है। अब पॉइंट यहाँ पर ये जो एक नेकलाइन है, अगर ये टूटती है, जो कि अभी जब मार्केट चल रही है तो ये टूट रही है, और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो जब हम कैंडल चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर जो ये डेली कैंडल है, अगर ये इस नेकलाइन के नीचे आज क्लोजिंग दिखा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक बेरिश सेंटिमेंट ट्रिगर हो सकता है। और उसका सिर्फ एक ही यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर आपको मैं मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के साथ बताने वाला हूँ कि क्यों 2026 के अंदर आपको कंसीडर करना चाहिए थोड़ा प्रिकॉशन के साथ ट्रेड करते हुए। अब देखिए यहाँ पर है क्या, बहुत टाइम से निफ्टी अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। सो जो 2024 के अंदर ऑल टाइम हाई निफ्टी ने बनाया था, इस साल उसने उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश तो करी, बट सस्टेन नहीं कर पाई। और अगर आप ये वीकली चार्ट देखोगे तो इस वीक के अंदर ये जो जनवरी का महीना है, हम देख रहे हैं निफ्टी लगभग 2.5% टूट चुकी है। अब जो हम डेली टाइम फ्रेम पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हैं, इसके अंदर अगर नेकलाइन टूटती है तो जितना ये नेकलाइन से लेकर हेड का डिस्टेंस है, लगभग उतना ही आपको मार्केट नीचे देखेगी। इसका मतलब है लगभग 25,000 के लेवल पर भी मार्केट जा सकती है। अब जैसे मैंने बोला था कि आज मैं आपको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। सबसे पहले जब हम इंडिया का केप देखते हैं, केप का मतलब होता है साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब हम सिर्फ पी रेशियो को नहीं देखते। सो जब हम पी रेशियो को देख रहे हैं निफ्टी के, तो निफ्टी का पी रेशियो दिख रहा है 22.4 का, और मीडियन है इसका ऑलमोस्ट 22.09 का। तो आप कहोगे सही तो लग रहा है, मार्केट ओवर वैल्यूड कहाँ है, इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। बट होता क्या है कि आपको सिर्फ आधी अधूरी चीज़ें इंटरनेट पर दिखती हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। आपको सिर्फ पी को नहीं देखना चाहिए, आपको केप रेशियो को भी समझना पड़ेगा। अब केप रेशियो को शिलर पी रेशियो भी बोलते हैं। अगर हम अभी यूएस की मार्केट की बात करते हैं तो यूएस की मार्केट के अंदर जो केप रेशियो है, शिलर पी रेशियो चल रहा है, वो 40 के आसपास चल रहा है। अब देखिए लास्ट टाइम इसने 40 का मार्क कब क्रॉस किया था, ये किया था सन 2000 में। सन 2000 में ये 43 के लेवल तक चला गया था, ऑलमोस्ट मैक्स 44.19 का यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिसंबर 1999। और सन 2000 में क्या हुआ, .com क्रैश, ये क्रैश आया था दोस्तों। और अभी क्या हो रहा है 2026 में 40 के पार चला गया है शिलर पी रेशियो। अब आप कहोगे यार ये तो S&P 500 का है। देखो यूएस के अंदर अगर क्रैश आया तो इंडिया में भी आएगा, इंडिया में उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। और इस बार हमारी इकॉनमी पहले जैसी नहीं है। जब 2008 में हाउसिंग बबल क्रैश आया था, तब इंडिया के अंदर व्यापारी लोग गल्ले पर कैश में डील करते थे, लोगों का बैंक में इतना पैसा नहीं होता था। बट अब सबके तो अकाउंट खुल गए हैं, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो इस बार डिजिटल इकॉनमी होने की वजह से इंडिया पर इफेक्ट पड़ेगा। अब इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस केप रेशियो को देखिए। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, निफ्टी 500 और सेंसेक्स का आपको केप दिख रहा है। अब यहां पर इस केप से प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों, अगर हम निफ्टी 500 का केप देखें तो अभी आपको दिखेगा 40 के पार। अब ये लास्ट टाइम 40 के पार कब गया था, यहां पर देखिए, ये लास्ट टाइम जो 40 के पार गया था, ये गया था 2008 से पहले, मतलब 2007 में। और 2008 में ये सीधा नीचे आ गया। क्यों नीचे आया, क्योंकि मार्केट क्रैश हो गई। सो यहां पर एक तो इंडिकेशन ये आ रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो सकती है, क्योंकि जो आपका साइक्लिकली एडजस्टेड पी रेशियो है, तो ये लॉन्गर टाइम होराइजन में दिखा रहा है कि रियल अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है। तो आपको एक लॉन्गर टाइम होराइजन पर पता लग रहा है कि 10 साल के डेटा के हिसाब से इस वक्त मार्केट ओवर वैल्यूड है, यूएस की भी और इंडिया की भी। दूसरी, जब हम यूएस की बात करते हैं तो जब हम मैग्निफिसेंट 7 की बात करते हैं, मैग्निफिसेंट 7 का मतलब क्या है, यूएस की जो टॉप 7 कंपनीज हैं S&P 500 के अंदर, जो टेक कंपनीज है जिनका शेयर इस वक्त अगर आप यहां पर देखेंगे तो 34.4% हो गया है। मतलब 500 कंपनियों में 7 कंपनियों की वेटेज लगभग 35% है, और बाकी की आप पूरा यूनिवर्स ऑलमोस्ट 500 कंपनियां देख रहे हो, तो उनकी वेटेज आप 100 - 34 करते हो, 66% के आसपास की वेटेज बैठती है।
जो बाकी की 500 कंपनियों की है, और सिर्फ 7 कंपनियों की 34%, एनवीडिया 7%, एप्पल 6%, माइक्रोसॉफ्ट 5%, आप अमेजॉन देखते हो 4%, अल्फाबेट मतलब गूगल 6%, मेटा 2.5%, टेस्ला 2.3%, तो इनकी वेटेज 34% आ रही है। अब यहाँ पर एक संभल के चलने वाली बात क्या है, हम सबको पता है कि एआई के अंदर इस वक्त बबल चल रहा है। अब 2000 में .com बबल आया था, इस वक्त भी एक बबल हो सकता है। एआई हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, यहाँ से करेक्शन आया तो बहुत नुकसान हो सकता है। पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी, ये जो चार्ट आप इंटरनेट पर देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखिए 2026 से मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म क्रैश ट्रिगर हो सकता है, जो कि 2032 तक बॉटम पर लेकर जा सकता है मार्केट को। अब मैंने इस जो चार्ट के ऊपर क्लैरिटी मांगी चैट जीपीटी से, क्या यार सच में ये 150 साल पहले पब्लिश हुआ था? तो चैट जीपीटी ने बोला यस, समथिंग वेरी क्लोज, जो 150 साल पहले पब्लिश हुआ था। बेसिकली जो चार्ट है पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी, ये एसोसिएटेड है सैमुअल बेनर की एक बुक से। तो उनकी बुक का नाम था बेनर्स प्रोफेसीज ऑफ फ्यूचर्स अप एंड डाउन इन प्राइजेस। फिर इसे बनाया गया और इसे कंपाइल किया गया 1872 में। सो 1872 में इन्होंने आने वाले भी मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में प्रिडिक्शंस कर दी थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1999 सन 2000 में क्रैश आया, फिर 2007 में टॉप बना और 2008 में क्रैश आया। बट इस जो पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी ये चार्ट है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी अगर ईयर मेंशन्ड है तो ईयर का एंड बेसिकली ये बोलते हैं कि वो टॉप हो सकता है। तो अभी 2026 की हम शुरुआत में खड़े हैं, तो हो सकता है अभी इनिशियली नहीं, पर हो सकता है 2026 के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस बने जिससे मार्केट में एक पैनिक ट्रिगर हो। अब क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? एक तो ट्रम्प साहब हैं, कुछ भी फैसला ले लेते हैं, कभी टैरिफ के ऊपर फैसला सुना देते हैं, तो टैरिफ के प्रेशर में आकर भी हमारी इंडियन मार्केट इस वक्त काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे वेनेजुला पर अटैक कर दिया, अब ईरान को धमकी दे दी, इसी तरीके से चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है। तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स टेंशन अभी तक बनी हुई है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अभी तक एस्केलेशन खत्म नहीं करे हैं। सो अगर इस तरीके की टेंशन चलती रही तो मार्केट में पैनिक तो दिखेगा, बट आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो? बेनिफिट उठाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहें। मार्केट में लॉन्ग टर्म बनना मतलब यह है कि अगर मार्केट गिर रही है तो अच्छी बात है, हमें सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं, हमें सस्ते में स्टॉक्स मिल रहे हैं, सो हम अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। अगर मार्केट गिर रही है तो क्या मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा? आंसर है नहीं। मैं अपनी एसआईपी जिस तरीके से मैं ईटीएफ्स खरीदता हूँ वो खरीदता रहूँगा, और आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गोल्ड सिल्वर काफ़ी ज़्यादा भाग रहे हैं। लोग कह रहे हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर अगर एसआईपी करनी हो तो आप गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में भी एसआईपी कर सकते हैं। एडिटर आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि आप गोल्ड केस और सिल्वर केस, जो कि लगभग 23 रुपये के आसपास है, उन्हें आप खरीद सकते हैं और उसमें अपनी एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको एसआईपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक 5 दिन का क्रिप्टो ऑटोमेशन का भी वर्कशॉप होता है हर महीने। सो अगर आपको उसे अटेंड करना है तो उसका भी आपको रेजर पे का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। 5 दिन फरवरी में शुरू हो रहा है और रात को 8 से 10 के बैचेस होते हैं। तो अगर आपको अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना सीखना है कि किस तरीके से आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर 24/7 एल्गो चला सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेशन पे चला सकते हैं, तो उस आप वेबिनार में आ सकते हैं। वेबिनार की सीरीज है 5 दिन की, तो उसे पूरा वर्कशॉप ही हम बोलेंगे। 500 रुपये के चार्जेस हैं, बट अगर आप 5 दिन अटेंड करते हैं तो आपको पैसे बिना कोई क्वेश्चन के रिफंड कर दिए जाते हैं। सो आपको बस आके सीखना है, दैट इज आवर मेन गोल, कि आप सीरियस हो, इसके लिए चार्जेस रखे गए हैं। अदरवाइज पॉइंट इज दिस दैट यू कम एंड लर्न द ऑटोमेशन। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, बट आपको क्या लगता है, क्या इंडियन मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है? येस और नो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।